इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। जो भी आप रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, बिहार एसएससी खास करके तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक आपका गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है और इस सबकी बस की बात नहीं है। जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपका मेहनत करना ही आपका है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। और मेरे पास में 2 बुक है और हम इसलिए इस वीडियो को लेकर के आए हैं क्योंकि देखिएगा टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो आपका सारा चीज़ उसका प्रोसेस हो चुका है, जिसका होना था रिजल्ट हो गया, जैसे मेरा भी नहीं हुआ। तो अब आगे जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको सतर्क रहना है और इसमें अपना भी माइंड लगाना ज़रूरी है। हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपका लगभग 8 से 10 मिनट लेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए अगर हम बात करें तो एएलपी का एग्ज़ाम अभी आपका होंगे 72 होंगे, क्योंकि टेक्नीशियन का सारा काम तो हो गया, जिसका सिलेक्शन होना था वो हो गया। कुछ बच्चे बचे हुए हैं पॉइंट से वगैरह से, तो वो आपका सेकेंड डिवी में आ जाएंगे। जैसे इसमें मेरा भी नहीं हुआ है, तो मेरा आना बहुत उम्मीद कम है, क्योंकि 0.6 नंबर मेरा छूटा हुआ है। तो मतलब कम चांस, अगर 0.1 रहता, 0.2 रहता तो उम्मीद रहता, 0.3 तक भी उम्मीद रहता, सेकेंड डिवी में हो जाता। अब आगे की जो रणनीति होनी चाहिए वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये जीवन में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बीतने के बाद में पता चलता है कि क्या करना था क्या नहीं करना था। सारा चीज़ पर हम चर्चा करें। देखिए इसमें करना क्या आपको है कि एएलपी रेलवे में अभी एक नई भर्ती भी आ गई है और एक भर्ती चल भी रही है, और टेक्नीशियन में जो हुआ है किसी का नहीं भी हुआ। तो एएलपी में देखिएगा रेलवे का ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप मेडिकल पास नहीं करते हैं तो जॉब हाथ से निकल जाती है। और आप मान के चलिए कि एएलपी के जो भी तैयारी करते होंगे, जितने भी सारे बच्चे कंपटीशन के अगर तैयारी करते होंगे, तो मेडिकल सबका सही नहीं होता है। मतलब रेलवे एएलपी में A1 मेडिकल चाहिए, 6/6 आर्क चाहिए। अगर 100 बच्चे एग्जाम देंगे तो उसमें लगभग 40 से 50 बच्चे ही सिर्फ मेडिकल में पास होते हैं। वो बहुत ही मेडिकल टफ होते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच के तैयारी करिए कि अभी मेरे सामने एग्जाम है एएलपी का, लेकिन सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आपका है रेलवे ग्रुप डी है, बिहार एसएससी है, एनटीपीसी है, क्योंकि इसमें मेडिकल के आपका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत कम, मतलब कि C1 मेडिकल भी रहेगा तो जॉब हो जाएगा, B1 भी रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन रेलवे एएलपी में मेडिकल बहुत अहम रोल निभाता है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि आपका कौन सा बेस्ट। हम ये नहीं कहता हूँ कि आप एएलपी का तैयारी नहीं करिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं जो मेरा मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो मुद्दा है। मेरे पास में 2 बुक है। देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपका टेक्नीशियन के ख़त्म हुआ, अब आपको एनटीपीसी है, बिहार एसएससी है और रेलवे ग्रुप डी है। तीनों मिलता जुलता सिलेबस है, बस कुछ नहीं अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है। किसी में मैथ का संख्या ज़्यादा है, किसी का रीजनिंग में कम, किसी में साइंस ज़्यादा है, किसी में जीके, मतलब यही अमूमन मान के चलिए। तो देखिए मेरे पास में 2 है, एक प्लेटफॉर्म का है और एक आपका बिहार ऑल एग्जाम करके 6690 प्लस है, जो ये आपका किसका है, किरण पब्लिकेशन का है। और ये आपका जो है वो आपका सीरीज 4 लिखा हुआ है, इसमें ये रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का है। ये दोनों बुक हम इसलिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म वाले पे बात कर देते हैं। इसमें देखिएगा कि इसमें सारा चीज़, चाहे एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जो भी हो, मतलब जितने भी सारे रेलवे में एग्जाम हुए हैं, चाहे जेई वगैरह हो, कुछ भी हो, सभी का इसमें, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक्स हो, जो भी हो, सबका अलग अलग दिया हुआ। मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स को उठाएंगे तो जितने भी सारे रेलवे में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी हो, चाहे ग्रुप डी हो, जितने भी सारे एग्जाम हुए थे, इकोनॉमिक्स को एक जगह किया गया, हिस्ट्री को एक जगह किया गया है और सारे प्रश्न इसमें पूछा हुआ मिलेगा। तो इस बुक को अगर आप रख करके देखिए, तैयारी करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बुक बता दिए और आपको पढ़ के तैयारी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक मार्केट में भी पॉकेट जीके करके बहुत छाया हुआ है, ऐसा कुछ भी होने वाले नहीं है। चैलेंज करते हैं बहुत बड़े बड़े टीचर, आप लोग जान भी रहे होंगे, मतलब कि हम नाम नहीं लेंगे, उनका अपना सोचना है और मार्केटिंग की दुनिया बन चुका है एक तरह से पढ़ाई जो है, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आगे जाके समझ में आते हैं कि हाँ ऐसा हमें करना था, टाइम बीत गया तब पता चलते हैं। कोई भी पॉकेट जीके से पास नहीं होते हम, मतलब उसमें गारंटी लिया जा रहा है कि कितने भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सभी कंपटीशन के एग्जाम में, रेलवे में, बिहार में, जितने भी सारे हो, बस एक मात्र बुक पढ़ लेगा तो कंपटीशन निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
वैसे हालात में आपका रेलवे ग्रुप डी भी फंस जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ बुक खराब है, लेकिन एक कहना गलत बात है कि इसी बुक से सब आएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा कि इस बुक को मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आपको ले लेना है। इस बुक को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इसको, और रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान अध्ययन करके, और इसमें 9000 प्लस है और इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। और एक बात हम आपको बताएं, ये वाले जो है बिहार करके एग्जाम है, ऑल एग्जाम करके, इसमें बीपीएससी का, बिहार एसएससी का, टीचर का, जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उसका सारा प्रश्न है। और इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा बिहार एसएससी भरा होगा तो लीजिएगा, अगर नहीं भरा होगा तो आप इस बुक को मत लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार के लिए है। और जो सिर्फ रेलवे के करते हैं सिर्फ यही लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं जीके मेरा और मजबूत हो, बढ़िया हो, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। और ये दोनों बुक लेने के बाद में आप तैयारी कीजिए, और भी आपके पास में बुक होंगे, और इसमें सारा चीज़ प्रीवियस ईयर का है, जितना भी सारा है। किसी के पास में देखिएगा एक और भी प्रकाशन अभी चलता है घटना चक्र का, अगर वो भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही बुक लेना। लेकिन अगर आपके पास में घटना चक्र पहले से है और सारा चीज़ प्रीवियस ईयर है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मत लीजिएगा ये वाले। अब आइए हम बात करते हैं कि ये तो ठीक है, क्या टीचर को छोड़ देना है? मैं फिर कह रहा हूँ कि पढ़ाई के तरीके अलग अलग हैं। मैं एक चीज़ के बता दूँ और आप एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आज की दुनिया कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुकी है। इसके साथ साथ में आपको जब तक जॉब नहीं होगा, जिस टीचर को भी आप फॉलो करते हैं उसको करते रहना है। टीचर बात बोल देते हैं कि सिर्फ इस बुक को ले लीजिए, पढ़ लीजिए और हो जाएगा जॉब, ऐसा नहीं होगा। किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जो भी है, चाहे वो साइंस की हो, हिस्ट्री को हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी एक टीचर को पकड़िए और उसी से हमेशा मेहनत करते रहिए, और आपको एक न एक दिन जॉब जरूर लग जाएगी। जैसे अभी हम ज्ञान बिंदु सर का लिए हैं, कोर्स कर रहे हैं। मेरा जो पार्टनर है ज्ञान बिंदु के कोर्स को लगभग 3-4 बार समाप्त करने वाले हैं, तब जाकर के उनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और लगभग बिहार एसएससी में उनको 500 नंबर आ रहे हैं, हमेशा टेस्ट देते हैं। तो ये बुक को अभी हम लाए हैं तभी नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा पार्टनर उसको लगभग मतलब कि 10-15 पेज पढ़ लिया है, 10-15 पेज पढ़ लिया है। हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेड के एलपी में हम फंसे हुए हैं। तो ये सब तैयारी की चीज़ें हैं, मानना ना मानना वो आपका काम है, आपकी पर डिपेंड करता है। और उसमें कॉल आ रहा है का आने दो, तो मानना ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है, और मेरा काम है बताना, मेहनत काम है आपका करना। फिर मैं कह रहा हूँ सबकी बस की बात नहीं है ये चीज़ें। और देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि टीचर को मत छोड़िएगा। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं लास्ट तक उसको देखिएगा, क्लास को, क्योंकि वही चीज़ आपको मार्गदर्शन होते हैं। जो चीज़ में फंसते हैं वो चीज़ें बताते हैं आपको। बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आज के जो कंपटीशन है बहुत हाई हो चुके हैं। तो बाकी आपका जो भी राय होगा, और हम इस चीज़ों को इसलिए बताए हैं कि आपके साथ में बिहार एसएससी है, रेलवे के एग्ज़ाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का है, इतना में आपको कवर हो जाएंगे। और हाँ, अगर रेलवे ग्रुप डी का कर रहे हैं, खास करके जिसको लगता है कि नहीं हमें रेलवे ग्रुप डी ही चाहिए अभी, आपको लगता है, तो आप क्या करिए, आपके साथ में 9th क्लास और 10th क्लास का साइंस का बुक होना चाहिए, जो बिहार बोर्ड वाला है। एनसीईआरटी जो सरकारी बुक होते हैं वो वाला मैं आपको बता रहा हूँ, और वीडियो में हम बताए हैं बहुत सारे कि कैसा बुक रहता हो, वो रहना भी जरूरी है। इतना काम करिए, तब जाकर के क्लियर होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे, टेस्ट लगातार देना है, क्योंकि टेस्ट कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको सप्ताह में 5 सेट होना ही चाहिए, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो। अभी हम लगभग ट्रेड भी दे रहे हैं, तो कभी ग्रुप डी का भी दे रहे हैं, तो कभी एनटीपीसी का भी दे रहे हैं, तो कभी बिहार एसएससी का दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक पर लाइव आपको फ्री रहता है, हमेशा कोई चार्ज नहीं लगता। टेक्स्ट बुक पर डाउनलोड करके रखिए। अगर नहीं भी खरीदा हुआ तो मतलब सप्ताह में इतना टेस्ट दे देगा लाइव आपको, आप उतना मार ही नहीं सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके आराम से मारिए, वो भी अच्छे देते हैं। बाकी और भी किसी टीचर को खरीदते हैं टेक्स्ट बुक ऑनलाइन, मतलब टेस्ट देने के लिए, तो अच्छी बात है। बाकी प्लेटफॉर्म का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म का भी हम लोग मारे हैं। मतलब सारे तरीकों से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किसी एक चीज़ से मतलब हम कह दें कि होगा रिजल्ट, तो असंभव है। सिर्फ अभी मार्केट में चला हुआ पॉकेट जीके ले लो और आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, असंभव है बाबू, इस चीज़ को आप मान के चलिएगा। तो चलिए, बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी मेरे पास में जानकारियाँ रहती है तैयारी करने का, मैं हम लोग कैसे करते हो बताते रहते हैं। मेहनत करना आपका काम भी, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी करिए। तो चलिए, बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।